वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ आया है मार्केट में, न्यू आईपीओ है जो कि ओपन हो चुका है। यश तेज इंडस्ट्रीज का ये आईपीओ रहने वाला है। अगर बात करें इसके कंप्लीट इशू के बारे में, ये 88.88 करोड़ रुपीस का पूरा इशू रहने वाला है। कंप्लीट फ्रेश इशू होगा। 81 लाख शेयर्स को इशू करने वाले हैं। 253.88 करोड़ के वैल्यूएशन में ये कंपनी अपने आप को लेके आई है। अगर इसके डेट्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ ओपन हो जाएगा 18 फेब को, क्लोज होगा 20 फेब को, अलॉटमेंट 23 को पता लगेगी, रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 24 को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 25 को। अगर इसकी बाकी डिटेल्स की बात करी जाए तो ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होगी। एक फिक्स प्राइस इशू है, 110 रुपए पर शेयर पे प्राइस फिक्स्ड है। आपको इसी के ऊपर बिड लगाना होगा। 10 रुपए पर शेयर पे फेस वैल्यू दी गई है। उसके साथ ही 1200 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। अगर लॉट साइज की बात करी जाए तो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। 2400 शेयर्स की जिसके लिए आपको 2,04,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी। 3600 शेयर्स की जिसके लिए आपको 3,96,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। एंड करेंटली जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, अभी आईपीओ का सेकंड डे चल रहा है जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी पता लगे हैं एंड ऑलरेडी गाइस ये रिटेल कैटेगरी में 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यस, इसकी करेंटली मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी बनी हुई है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम देखें तो 20.91% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 27,600 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो। एंड अगर इसके लीड मैनेजर की बात करें तो यूरोडोर कैपिटल इसका लीड मैनेजर है, जिसका आज तक कोई भी इशू नहीं आया है। ये इस लीड मैनेजर का पहला आईपीओ रहने वाला है। तो अगेन भाई, लीड मैनेजर को देखते हुए तो इसमें आपको अप्लाई करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर बात करी जाए ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, यश तेज इंडस्ट्रीज 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग में एंड प्रोसेसिंग ऑफ सोयाबीन क्रूड ऑयल फ्रॉम सोयाबीन थ्रू द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोयाबीन डी ऑयल्ड केक DOC इस चीज में एंगेज करती है। बेसिकली गाइस, जो सोयाबीन ऑयल होता है ये कंपनी बनाती है एंड फिर जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब सोयाबीन से ये सारी चीजें बनती है, तो वो एक डी ऑयल, मतलब उसका सारा का सारा ऑयल निचोड़ करके जो बचा हुआ रफेज जैसा बच जाता है उसको ये कंपनी डी ऑयल्ड केक करके सेल करती है। एंड अगर आपने देखा होगा तो जो भी पोल्ट्री का सामान होता है, जो भी एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स होता है या फिर एनिमल फीड होती है, ये सारी गाइस इसी सोयाबीन डी ऑयल्ड केक से बनाई जाती है। अलग अलग चीजों में इसको मिक्स करा जाता है एंड देन एनिमल के लिए फीड तैयार होती है, जिसमें ये चीज काफी बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। तो ये कंपनी इसी चीज के ऊपर रेट करती है। इसी चीज का एक तरीके से B2B बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है। अब मेरे या फिर आपके जैसे किसी के भी काम के ये डी ऑयल केक नहीं होता है, ना ही ये कंपनी आपको डायरेक्टली जो सोयाबीन ऑयल है वो बेचती है। तो ये कंपनी का इस B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड ऐसे जो कंपनीज होती है ना, इनका जनरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अंडर 2 डिजिट ही रहता है एंड उसमें भी लोअर 2 डिजिट यानी कि 10% से भी कम में ही ये ऐसी कंपनी ऑपरेट करती हैं ज्यादातर केसेस में। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 12 करोड़ पे था। 2024 में बढ़ा एंड 59.25 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में ये अगेन 324.96 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब देखो भाई, यहाँ पे ना मेन चीज यही होती है कि ये सोयाबीन होता है ना, ये जब भी ऐसी कंपनीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये भाई ट्रक बाय ट्रक जाता है। उसके साथ ही ये जो रेवेन्यू होता है, क्योंकि भाई ये एनिमल फीड में यूज होता है, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स भाई डेली बेसिस में यूज करे जाते हैं, यानी कि एक ही कस्टमर से इनका जो रिपीट ऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड ऐसी कई सारी कंपनीज है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो लिस्टेड भी नहीं है, बट यस ये लिस्ट होने के लिए आ रही है, ये तो आपको देखना ही होगा। अगर हम 2023 में इसके पैट को देखें तो 58 लाख रुपीस के लॉस में थी। 2024 में ये 1.13 करोड़ के प्रॉफिट में आई एंड 2025 में भाई 11.57 करोड़ रुपीस का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। एंड जैसे मैं बता रहा था भाई, अगर ऐसी कंपनीज को नए नए कस्टमर्स मिलते जाते हैं, अगेन वो नए नए कस्टमर्स भी छोड़ते नहीं है। कहने का मतलब है इनका रिपीट ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इन ऐसी कंपनीज को टर्नओवर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड इसी वजह से आप इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं। 324 करोड़ का रेवेन्यू तो है, बट जो प्रॉफिट है वो खाली 11.57 करोड़ रुपए का है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम रहता है एंड उसी में ये पूरी कंपनीज का पैसा डिपेंड करता है, उसी में कंपनीज खेलती हैं। अगर इसकी बोरिंग्स को देखोगे तो 16.62 करोड़ पे थी 2023 में, 33.91 करोड़ पे आगे 2024 में एंड 2025 में 43.85 करोड़ पे आ चुकी है। तो बोरिंग भी इस कंपनी की काफी ज्यादा है। एंड अगर डेट टू इक्विटी को आप देखते हैं तो इसके हिसाब से तो भाई 2.23 का डेट टू इक्विटी था 2025 के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में, तो बहुत ही ज्यादा है डेट टू इक्विटी। उसके साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 83.61% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.55% पे है, पैट मार्जिन खाली 3.56% पे है। अगर ये प्राइस टू बुक को आपको देखते हैं तो 8.41 के प्राइस टू बुक में ये अपने आप को लेके आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा ही है। ईपीएस देखते हैं, प्री आईपीओ 7.71 है जो कि पोस्ट आईपीओ 6.28 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो पीई है 14.26 है जो कि 17.51 पे आ जाएगा पोस्ट आईपीओ। प्री आईपीओ जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 100% पे, जो कि पोस्ट इशू 65% पे आ जाएगी। तो इनसे इनका स्टेक बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है। अब ये प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल तो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप देख ही सकते हैं भाई
65% पे इनकी होल्डिंग आ जाएगी। एंड इस कंपनी ने गाइस अपने 2 पीयर्स और को भी आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर इन 2 पीयर से इस कंपनी की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें तो सबसे पहला पीयर आता है KN एग्री रिसोर्सेज लिमिटेड। ये केवल NSE में लिस्टेड है मेन बोर्ड कैटेगरी में एंड ये 524 करोड़ के मार्केट कैप में है फिलहाल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कहीं से भी इसके कंपेरेबल नहीं है। ये 10 रुपए के फेस वैल्यू पे है, 1.4 के प्राइस टू बुक में करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है एंड खाली 0.13 का इसका डेट टू इक्विटी है। उसके साथ ही इसकी सेल्स ग्रोथ 7% पे है। वहीं पे अगर आप रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड को देखते हैं तो अगेन ये भी 502 करोड़ के मार्केट कैप में फिलहाल मार्केट में ट्रेड हो रही है। मेन बोर्ड कैटेगरी की कंपनी है, NSE BSE दोनों में ही लिस्टेड है। ये कंपनी भी केवल 1.25 के प्राइस टू बुक में है एंड इसका 32% पे सेल्स ग्रोथ है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसका जो डेट टू इक्विटी है ये भी 0.26 है एंड ये 5 रुपए के फेस वैल्यू पे करंटली मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे मैं बता रहा था भाई, ऐसे जो इंडस्ट्री है इसमें कई सारी कंपनीज है जो कि बिल्कुल सेम ही काम करते हैं एंड ऐसे कंपनीज भी हैं जो कि ये भी काम करती है, उसके साथ ही बहुत सारे और भी एडिशनल काम करती हैं। तो उस स्पेस में अगर आप देखेंगे तो यस, ये कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है एंड अगेन ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड उसके साथ ही भाई मैं इसके DRHP को पढ़ रहा था तो ये कंपनी सोलर बिजनेस में भी आ रही है। तो अब उसमें ये क्या करेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेगी सोयाबीन के साथ सोलर पैनल्स की। तो भाई थोड़ा जम नहीं रहा है इसका बिजनेस सेगमेंट की, मतलब कंपनी को अपने सोयाबीन वाले चीज में इतना ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है जिस वजह से वो सोलर सेक्टर में आने को तैयार है। क्योंकि इस कंपनी ने शो कर रखा है कि ये सोलर पावर जनरेशन एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एज पार्ट ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। मोस्ट प्रोबेबली इस कंपनी ने अपने लैंड के ऊपर भाई सोलर पैनल्स लगवाए होंगे एंड उसके जो एनर्जी है वो इनके यूटिलाइजेशन से काफी ज्यादा होगा जो कि वो जनरेट कर पा रहा होगा। एंड उसमें भाई इन लोगों ने लिख रखा है सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ऊपर आपको नहीं जाना है क्योंकि हो सकता है काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये खाली 250 करोड़ के मार्केट कैप में एक सोलर कंपनी आ रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है। ये मेजर इसका जो रेवेन्यू है ये इनके सोयाबीन वाले सेक्टर से आता है एंड उसके बारे में भी मैं आपको स्प्लिट को बताता हूँ। इस कंपनी का 2025 के फाइनेंशियल ईयर में सोयाबीन क्रूड ऑयल से 40.9% रेवेन्यू आया है, डी ऑयल्ड केक से 59.03% रेवेन्यू आया है एंड अदर से 0.07% रेवेन्यू आया है। तो इससे इसका 100% का रेवेन्यू बाइफर्केशन पूरा होता है। उसके साथ ही इसमें स्टेट वाइज रेवेन्यू के बारे में भी हमें बता रखा है जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू इस कंपनी का 83.18% महाराष्ट्र से आया है एंड देन लार्जेस्ट स्टेट है वो तेलंगाना है 12.45% पे। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 2.7% में एंड बचे हुए स्टेट्स का बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो यही है भाई मेन चीजें एंड वो सोलर वाली चीज में बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करूंगा भाई, IPO के अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये दिख काफी ज्यादा अच्छा रहा है बट इस इंडस्ट्री में जो इसके पीयर्स भी आप देख सकते हैं वो कुछ इतना खास ग्रो नहीं कर पाए हैं एंड कंसिडरिंग ये एक IPO है ये बहुत ही ज्यादा भाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं। करेंटली सब्सक्रिप्शन के नंबर्स काफी ज्यादा लो हैं। दूसरा पॉइंट ये है इसके लीड मैनेजर का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे अगेन कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता इसका IPO में अप्लाई करने का। तीसरा पॉइंट ये एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ सेगमेंट में है, दो ये मैन्युफैक्चरिंग कर दी है बट मेन काम गाइस इसका ट्रेडिंग से ही आता है, मेन पैसा इसका ट्रेड से ही बनता है। एंड अब अगर बात करी जाए इस IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी गाइस केपेक्स करने के लिए 63.88 करोड़ रुपीस को रेज कर रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 6.11 करोड़ रुपीस को यूज करा जाएगा एंड 89.5 करोड़ रुपीस यूज करे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड IPO के एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भाई ठीक ठाक सही है। इन लोगों ने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि ये केपेक्स किस चीज का करेंगे एंड कहां पे करेंगे। अगर ये पैसा उठा के ये कंपनी भाई सोलर पैनल खरीद करके जो इनका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां पे भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, क्यों पैसे उठाए जा रहे हैं यहाँ पे IPO से? मेरे हिसाब से इनका मेन फोकस भाई IPO से अपने डेट को क्लियर करने में होना चाहिए था क्योंकि इनका डेट काफी ज्यादा है डेट टू इक्विटी के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद इन्हें अपनी जो ओवरऑल डिमांड है उससे देखते हुए इन्हें अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक कस्टमर से क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर्स इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर फार्म में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बर्ड्स हैं तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीड ही चाहिए होगा जिसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डी ऑयल्ड केक्स वो बंदा मंगाएगा। बट वो जो अमाउंट ऑफ डी ऑयल्ड केक्स है वो इंक्रीज नहीं होता जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उतनी ही है। इस वजह से ऐसी कंपनीज को गाइस नए कस्टमर्स को ढूंढने के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि भाई ये जिस इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्रीज में इन जनरल ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेड होता है जिसमें जो इनके पास जो पैसा है वो कई बार अटक भी जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे केवल 4% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, इनका जो मेन रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस में इंपैक्ट आया, इसका पूरा धंधा बेकार हो जाएगा एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग चली जाएगी। एंड जैसे ये कंपनी लॉस प्रोड्यूस करेगी मार्केट में इसके शेयर को पनिश करा जाएगा एंड उसकी वजह से भाई मैं तो कंपनी को चला नहीं रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं लगेगा एंड इस कंपनी के शेयर की बैंड बच जाएगी जिस वजह से भाई ऐसी कंपनी से मैं काफी दूर रहता हूँ। एंड आपको भी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जिन कंपनी का गई डबल डिजिट में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं
नहीं है ना, ऐसी कंपनी से आपको जनरली दूर रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड मार्केट में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि लिटरली हायर डबल डिजिट में अपने मार्जिन को बना के रखती हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही क्यों ना हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसकी ओवरऑल डील को देखें, ये 250 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रहे हैं अपने आप को। ओवरऑल इसका जो पैट मार्जिन है ये कहीं 4 से भी कम है। एंड उसके बाद भाई इसका प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है। इसके लीड मैनेजर का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से मार्केट में इसकी डिमांड बनी तो हुई है, बट वो सब्सक्रिप्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आई नो लास्ट डे तक भी सब्सक्रिप्शन के नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट स्टिल इस पर्टिकुलर कंपनी में, ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा और ना ही आपको करने की एडवाइस करूंगा। बाकी ये वीडियो कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। आप मेरे बोलने में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं और आपका कोई भी नुकसान हो जाता है, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से नहीं लेता हूँ। फुल डिस्क्लोजर है गाइस, कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है ये। और ये वीडियो आपको कहीं पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं तो बहुत जल्द आपको एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस।